आज हम करेंगे बजट निर्माण। वित्त विभाग का मुख्य कार्य बजट निर्माण और इसका क्रियान्वयन होता है। कोई भी बजट बनाने से पहले उसे कई चरणों से गुजरना होता है। पहला चरण में वित्त विभाग राज्य सरकार के समस्त प्रशासनिक विभागों को बजट प्रस्ताव भेजता है और 9वें चरण में जाकर बजट का निष्पादन होता है, अर्थात बजट को प्रथम चरण से 9 चरणों तक की प्रक्रिया से गुजरना होता है। इस बीच बजट प्रक्रिया के निम्न चरण होते हैं। पहला है जो कि अगस्त और सितंबर से शुरू होता है, ये प्रारंभ होता है। इसके अंतर्गत प्रत्येक विभाग को वित्त विभाग की तरफ से एक फॉर्म भेजा जाता है जिसमें आगामी वित्तीय वर्ष के बजट हेतु प्रस्ताव मांगे जाते हैं और इसके लिए विभिन्न प्रशासनिक विभागों को वित्त विभाग एक प्रपत्र भेजता है। दूसरे चरण में जो कि अक्टूबर और नवंबर में प्रारंभ होता है, समस्त विभाग अगले वित्तीय वर्ष के लिए अपने आय व्यय का अनुमान वित्त विभाग को भेजते हैं। इसके बाद जब वित्त विभाग को आय का और व्यय का अनुमान मिल जाता है तो नवंबर और जनवरी में तृतीय चरण प्रारंभ होता है, जिसमें जो भी बजट प्रस्ताव मिलते हैं यानी प्राप्त बजट प्रस्तावों की वित्त विभाग और उसकी समितियां जांच करती हैं, जो कि विभिन्न विभागों के द्वारा भेजे गए हैं। उस पर आय व्यय का अनुमान लगाया जाता है और उन आय व्ययों में प्रस्तावों का संशोधन किया जाता है। चौथा चरण जो कि फरवरी में प्रारंभ होता है, वित्त विभाग द्वारा संपूर्ण बजट अनुमानों का एकीकरण कर दिया जाता है। उसके पश्चात 5वां चरण प्रारंभ होता है जो फरवरी माह में होता है। वित्त विभाग द्वारा बजट प्रस्ताव का एक मीमो मंत्रिमंडल के पास भेजा जाता है, जिसे पुनः संशोधित भी किया जाता है। संशोधित करने के पश्चात बजट का 6वां चरण शुरू होता है जो कि फरवरी मार्च में प्रारंभ होता है। इस चरण में वित्त मंत्री द्वारा बजट प्रस्ताव विधानसभा में प्रस्तुत किए जाते हैं। उसके बाद अप्रैल यानी में 8वां चरण प्रारंभ होता है। जो भी बजट प्रस्ताव बहस के बाद पास किए जाते हैं उनसे संबंधित अंश और स्वीकृतियाँ संबंधित विभागों तक पहुंचाई जाती हैं, उनके संबंधित विभागों तक भेजी जाती हैं। विभिन्न स्वीकृतियों को जब संबंधित विभागों के पास भेज दिया जाता है, उसके बाद बजट का 9वां चरण प्रारंभ होता है जो कि अप्रैल में होता है। विभाग अपने स्तर पर स्वीकृतियों को जारी कर देता है, बजट का निष्पादन करता है, जो कि वित्त विभाग के नियंत्रण में किया जाता है। किसी भी सरकार की वित्तीय स्थिति प्राप्त होने वाली आय तथा किए जाने वाले व्यय के मध्य संतुलन निर्भर करता है। आय व्यय का यही वार्षिक लेखा जोखा बजट के नाम से जाना जाता है। राजस्थान सरकार के आय के निम्न स्रोत हैं। भारत सरकार से वित्त आयोग, योजना आयोग तथा अन्य स्रोतों से प्राप्त अनुदान और ऋण, राज्य सूची के विषयों के अंतर्गत एकीकृत किए गए टैक्स तथा करों से भिन्न आय, विभिन्न प्रकार के ब्याजों की प्राप्तियां, लाभ और लाभांश, भूमि संपत्ति, लॉटरी, लोक निर्माण और न्याय प्रशासन से होने वाली आय, वन सिंचाई उद्योग, खनिज इत्यादि से आमदनी। अधिकांश राज्यों में सरकारी विभागों के कुल बजट का आधा हिस्सा गैर आयोजना मद के अंतर्गत केवल कार्मिकों के वेतन, भत्तों और दैनिक कार्यों पर व्यय होता है। इस प्रकार बजट तैयार किया जाता है। निष्पादन बजट प्रणाली में मुख्यतः ये देखा जाता है कि किस कार्य का उद्देश्य के लिए व्यय किया जाना है और उसका अंतिम परिणाम अर्थात आउटपुट क्या रहेगा, जो उसे उस कार्य को निष्पादन भी कहलाता है। राजस्थान सरकार ने कुछ वर्षों से जीरो बेस बजटिंग की भी शुरुआत की है। राजस्थान सरकार ने विगत कई वर्षों में बजट जीरो बेस बजट भी माना है। राज्य सरकार ने समय समय पर
मित्रता समितियों की स्थापना कर अपने कार्य को पूरा करने का भी प्रयास किया है।